नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल ज्ञान टेक्नोलॉजी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं के बाद क्या दोस्तों जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं या करने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि 10th के बाद आप सिर्फ 12th ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। 10th के बाद आप जनरल कोर्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये तीनों स्ट्रीम लेकर पढ़ाई नहीं करनी है तो आप प्रोफेशनल कोर्स लेकर भी पढ़ाई कर सकती है, जिसमें आती है पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल कोर्स। मैं इन सभी कोर्स को इस वीडियो में डिटेल्स से डिस्क्राइब करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे जनरल कोर्स के तीनों स्ट्रीम के बारे में। सबसे पहले आएगा आर्ट्स। दोस्तों अगर आपका इंट्रेंस आर्ट्स स्ट्रीम पर है तो आप इसको लेकर 12th कर सकते हैं। बहुतों को लगता है कि आर्ट्स बहुत ही हल्की होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत ही पढ़ना होता है। ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट ही गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। अगर मैं इंडिया के सबसे बड़ी एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो आर्ट्स सब्जेक्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे जान लेते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और लिटरेचर। इसके बाद हम जानेंगे कॉमर्स के बारे में। दोस्तों अगर आपका अकाउंटेंसी में इंट्रेंस है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। इस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले का करियर खासकर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बनती है। दोस्तों कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट को ट्रेड और बिजनेस के बारे में पढ़ाई करनी होती है। अब आगे जानते हैं कि कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ना होता है। इसके बाद जानते हैं साइंस के बारे में। दोस्तों अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद साइंस लेना चाहिए। साइंस से 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्रों में आसानी से जा सकते हैं। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए। साइंस स्ट्रीम 2 भागों में भागा गए हैं, एक में मेडिकल और दूसरे में आते हैं नॉन मेडिकल। मेडिकल में आते हैं पीसीबी और नॉन मेडिकल में आते हैं पीसीएम। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहते हैं। नॉन मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स आते हैं, जबकि मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी आते हैं। दोस्तों अब आगे जानते हैं कि साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं। इसमें आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश। इन सब के अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। धन्यवाद।